Hello students, this is the 19th lecture of oscillations, and in this lecture we will see magnet vibrating in uniform magnetic field. Okay, so आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं एक मैग्नेट को जब हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका वाइब्रेशन कैसे होता है और वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारा ऐसा कंसेप्ट है कि एक हमने यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख रहे हो ये जो भी लाइंस मैंने बनाए हैं, राइट, ये वर्टिकल्स जो लाइन बनाए मैंने, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और जो एरो है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक करोगे यू विल गेट द इक्वल वैल्यू, राइट। हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू इक्वल मिलने वाला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूं वन बाय वन करके। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडर किया है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, विच इज यूनिफॉर्म। वी हैव कंसिडर अ बार मैग्नेट, हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया है। बार मैग्नेट का आप पोल्स देख सकते हो, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, राइट। एकदम एक्सट्रीम्स पे हैं पोल्स दोनों। ओके, तो N रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल एंड दिस S रिप्रेजेंट्स साउथ पोल। ओके, द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक लेंथ एंड इट्स वैल्यू इज 12। मैग्नेटिक जो लेंथ होता है वो हमेशा 12 होता है, ये हमने ऑलरेडी 11th के फिजिक्स में पढ़ा है, राइट, 11th फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में। ओके, ये थीटा के बारे में बता दूं, दिस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट का आप डायग्राम में जो आप एंगल देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस, राइट। इसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। बात को समझो, ये जो बी बार वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट का नहीं है। ये बी बार जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मींस कोई बाहर से हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, और ये मैग्नेट का तो खुद का अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्लियर? ओके, तो ये जो बी बार है, दिस बी बार इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट तो अपना अलग, खुद ही अलग अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट। अच्छा, तो ये जो मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस है, ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, मैग्नेटिक एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल है दैट इज थीटा, राइट। थीटा समझ लो, थीटा इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस विद द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैंने बी के बारे में बताओ तो जरा बी क्या है। बी को आप बहुत सारा नाम वैसे दिया है। बी इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स अनदर नेम इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो दो तीन नाम है हमारे पास, आप कोई भी वहां पे से यूज कर सकते हो। एक है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड जो नाम है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हो, थर्ड जो नाम है इसका वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दिस QM, ये दिख रहा है आपको, QM इज कॉल्ड एज अ पोल स्ट्रेंथ। पोल्स, जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उन पोल्स पे स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट का, पूरा मैग्नेट का स्ट्रेंथ वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, राइट। सो ये जो QM है, दिस QM रिप्रेजेंट्स पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, राइट। अच्छा, तो ये जो प्लस QM मैंने लिखा है, प्लस QM मींस पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, एंड दिस माइनस QM, राइट, यहाँ पे जो मैंने माइनस QM लिखा है, दिस माइनस QM रिप्रेजेंट्स पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। क्लियर? एकदम इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी तक आपको डायग्रामेटिक कंडीशन सारे सिखा दिए हैं। वी हैव अ बार मैग्नेट विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, right. The magnetic length of the magnet is 12 and theta is the angle made by that magnetic axis with the magnetic field. This Q plus QM is the pole strength of north pole, this minus QM is the pole strength of south pole, this B is called as a magnetic flux density or magnetic field strength, or you can say it is a magnetic field. Okay, आगे बढ़ते हैं। Okay, देखो वन बाय वन जाएंगे। पॉइंट ऐसा है, अब समझो हमारे पास सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट को फ्रीली वहां पर रख दिया, तो होगा क्या? सुनो, जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली हम फ्री कर देंगे, मींस फ्रीली मूव कराएंगे इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो होगा क्या? दिस बार मैग्नेट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये बार मैग्नेट कैसे अलाइन होगा पता है? ये बार मैग्नेट अलाइन हो जाएगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा अलाइन हो जाता है। समझ में आ रही बात क्या? ये जो बी बार है, बी बार मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका ये मैग्नेट आ जाएगा, ऐसा लॉजिक है, राइट।
तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं, जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, द बार मैग्नेट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? फिर से एक बार जरा ध्यान से सुनो। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो क्या होगा? दिस बार मैग्नेट विल अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसा बोल सकते हो या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो जैसे यहां पे लिखा है, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है विथ इट्स एक्सिस, ये बार मैग्नेट का जो एक्सिस है ना, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो मैं बोल रहा हूं ना वही यहां पे लिखा हुआ भी है, तो एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो और यहां पे जो लिखा है इस पर भी ध्यान दो। राइट? पॉइंट क्लियर हो चुका है। जब भी हम एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो जो बार मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है और अपने आप को ऐसा अलाइन करता है कि इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और ऐसा होता ही है, हर बार ऐसा होता है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो, ये तो तब है जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली मूव कर दिया। देखो तो एक्चुअल में क्या होगा, जब भी मैंने बार मैग्नेट को यहाँ पे रखा मैग्नेटिक फील्ड में और ऐसा रोटेट कर दिया तो ये घूम के ऐसा आके ये कुछ ऐसा रोटेट वगैरह होके प्रॉपर्ली ऐसा आके रुक जाएगा। राइट? और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। ये तो तब का डायग्राम है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं थीटा। राइट? इफ वी आर गिविंग ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा टू अ बार मैग्नेट तो क्या होगा? राइट? एक्चुअल में हम जब एक थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट पे हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वहां पर। राइट? वी आर अप्लाइंग अ टॉर्क। क्लियर? फिर से पढ़ो जरा पॉइंट, देखो यहां पे क्या लिखा है, इफ इट इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इस बार मैग्नेट को एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूं तो क्या होगा? इफ अ बार मैग्नेट इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होगा क्या? और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है हमने, बार मैग्नेट जो पहले ऐसा था इसको हमने एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और यहां से छोड़ दिया, तो क्या होगा? इस पे एक देखा जाए तो यहां पे ये एक एंगुलर ऑसिलेशन करेगा। राइट? ये ऐसा मूव होगा। राइट? और ये ऑसिलेशन तो हो रहा है और एंगुलर पैरामीटर आया हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि बार मैग्नेट एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा या फिर आप बोल सकते हो एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर? राइट? फिर से मैं एक बार पॉइंट नंबर 2 बता देता हूं, इफ अ बार मैग्नेट इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा देन इट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन, वो एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। देखो पॉइंट ऐसा है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हमारा बार मैग्नेट ऐसे आके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुकता है, लेकिन हमने उसको एक छोटा सा एंगल दिया है थीटा विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम एक मैग्नेट को एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो इसका मतलब है हम उस मैग्नेट पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, और टॉर्क ऐसा अप्लाई किया जा रहा है कि वो जो मैग्नेट है वो रोटेट होता है। जब भी कोई चीज रोटेट होता है, रोटेटिंग कोई भी चीजों पे जब भी टॉर्क एक्ट होता है तो उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। जब भी कोई बॉडी रोटेट होता है तो उस पे जितना भी टॉर्क एक्ट होता है दैट इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। अच्छा आई क्या है, अल्फा क्या है, दोनों चीज बता दूं। दिस आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। In this case the body is bar magnet, right? bar magnet हमारा बॉडी है, right? okay, तो पॉइंट ऐसा है, this I is called as a moment of inertia of this bar magnet। और अल्फा के बारे में तो सबको पता ही है, अल्फा is called as a angular acceleration, हम अल्फा को angular acceleration बोलते हैं। पॉइंट क्लियर कर लो। अभी जैसे ही मैंने हम जो बार मैग्नेट ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुका हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दिया, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, जिसके वजह से एक्चुअल में जब मैं इसको थीटा प्रोवाइड कर रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वही टाइम पे मैं इसको टॉर्क भी अप्लाई कर रहा हूं, टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं। बात को क्लियर समझो। राइट? सो द अप्लाइड टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस आई इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड एज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट? तो ये हमारा यहां पर एक इक्वेशन बन चुका है। ओके, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। ओके, अब देखो जब भी कोई रोटेटिंग बॉडी पे टॉर्क एक्ट होता है तो वो वहां पर एक नए टॉर्क को जन्म देता है, वो टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। राइट? इफ जब भी हम कोई बॉडी पे अप्लाइड टॉर्क करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड टॉर्क हमने दिया है तो यहाँ पर कंफर्म आपको रीस्टोरिंग टॉर्क मिला, क्योंकि एंगुलर एसएचएम तो तब होगा ना जब रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज अप्लाइड टॉर्क, ये क्लियर समझ लो, दिस इज कॉल्ड एज अप्लाइड टॉर्क। राइट? जब भी अप्लाइड टॉर्क होगा रीस्टोरिंग टॉर्क भी आएगा, कंफर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं।
रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकाला जाए, राइट। अच्छा, रीस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा पहले समझ लो। ये अप्लाइड टॉर्क किसने प्रोवाइड किया? जिसने इस मैग्नेट को एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, उसने ये टॉर्क प्रोवाइड किया है, राइट। अब कौन सा टॉर्क आ रहा है? अब एक जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क इस मैग्नेट को रिटर्न अपने पोजीशन पर लेके जाएगा, मींस उसका पोजीशन को रीस्टोर करेगा। दैट्स व्हाई दैट टॉर्क इज कॉल्ड एज अ रीस्टोरिंग टॉर्क। उसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, राइट। अच्छा, कैसे निकाला जाए वो रीस्टोरिंग टॉर्क? देखो पॉइंट बहुत इजी है। ये चीज जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, और रीस्टोरिंग टॉर्क के मैग्नेट को और फिर से अपने पोजीशन पर लाने का ट्राई करेगा। ओके, दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय टाउ, टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। क्लियर? अब मैं इसमें हर एक चीजों को आपको फिर से एक बार बता दूं। दिस म्यू इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट। म्यू को हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। दिस कैपिटल बी इज, ऑलरेडी पता है मैंने आपको कैपिटल बी क्या होता है। दिस कैपिटल बी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यू कैन से इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बहुत सारा नाम है, कोई भी आप यूज कर लो। थीटा क्या है वो भी बता दिया है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया है 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स से, राइट। 11th स्टैंडर्ड में जहां मैंने आपको मैग्नेटिज्म सिखाया था, वहां पर मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, वहां से ये फॉर्मूला आया हुआ है। क्लियर? ओके, एक चीज हम यहां पे और कर सकते हैं, एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज वेरी स्मॉल। देखो मैंने यहां पे क्लियर लिखा है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थोड़ा सा आपको आना चाहिए। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अब थीटा को अगर आप स्मॉल एज्यूम करते हो, देन वी कैन राइट साइन थीटा एज थीटा, ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। सो इफ थीटा इज स्मॉल, अगर मैं थीटा को स्मॉल एज्यूम करता हूं, देन वी कैन राइट, देन द साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हम साइन थीटा को एज अ थीटा ट्रीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो साइन थीटा की जगह पे थीटा लिखा जा सकता है, राइट। सो द रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज गिवन बाय म्यू बी साइन थीटा के जगह पे, इंस्टेड ऑफ साइन थीटा वी हैव टू राइट थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा लिखने वाले हैं। क्यों थीटा लिखा मैंने पहले बता दिया, एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। क्लियर? ओके, सो लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। दोनों टॉर्क में बहुत फर्क है। दिस इज अप्लाइड टॉर्क, राइट, एंड दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। दोनों टॉर्क इक्वल हो सकते हैं। वैसे अगर मैं रीस्टोरिंग अप्लाइड टॉर्क, क्लियर, ये हुआ रीस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो सकता है अगर मैं रीस्टोरिंग टॉर्क में माइनस साइन लूँ तो, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर मुझे दोनों को इक्वेट करना है, आई कैन राइट दिस आई अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू बी थीटा, राइट। माइनस साइन में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे रीस्टोरिंग टॉर्क को इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क बताना है, इसलिए, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड इट इज रिटन एज माइनस। अगर आपको माइनस नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा यहाँ पे, बट ठीक है, मैग्नीट्यूड लोगे तो वो भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसा होता है वैसा लिख लेते हैं, राइट। दिस अल्फा इज रिटन एज माइनस ऑफ म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा, राइट। ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है, इससे मैं नीचे एक थियरी, मैंने यहाँ बहुत बड़ी थियरी लिखी जो बहुत ईजी है, ध्यान दो। दिस म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मैग्नेट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कोई भी पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए कांस्टेंट होता है, राइट। दिस बी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। दिस आई कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। जब तक आप बॉडी का मास चेंज नहीं करोगे, जब तक उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो सकता है। तो हमारे वाले केस में ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस बॉडी जो मैग्नेट है इसका मास तो हमने चेंज किया ही नहीं है, तो मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट हो गया है। This mu b and this I are constant, right? तो अगर ये तीनों पैरामीटर constant, that means this angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement. Clear? फिर से जरा पॉइंट को सुनो। Angular acceleration is directly proportional to angular displacement। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? Because this mu b and I are constant. Clear?
तो मैंने ये बताया कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ये एक पॉइंट क्लियर है। एक और पॉइंट है, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका जो डायरेक्शन होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? बिकॉज माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट, राइट। तो पॉइंट एकदम क्लियर हुआ। फिर से मैं एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, ध्यान देना। Angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement. क्लियर? इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम, इसलिए हमारा मैग्नेट जो है वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट्स इट, सिंपल एकदम कंसेप्ट, राइट। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। एसएचएम जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, राइट। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम मींस हमारे केस में जो मैग्नेट है वाइब्रेट हो रहा है, ये हुआ एंगुलर एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय 2 pi upon omega, right? 2 pi upon omega is the formula for time period of angular SHM. This omega is called as angular frequency, or you can say it is the angular velocity. Angular velocity भी बोला जा सकता है. Okay. This omega can be written as under root of angular acceleration, right? Angular ऐसा लिखा जा सकता है, angular acceleration per unit angular displacement, right? This is the formula for omega का फॉर्मूला है। अगर हम इसको शॉर्ट में एकदम लिखो तो जरा ध्यान देना क्या आएगा। दिस ओमेगा कैन बी रिटन एज एंगुलर एक्सीलरेशन मींस अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा, अल्फा अपॉन थीटा। तो ओमेगा का आंसर जो होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। बट अल्फा बाय थीटा मैं यहां से निकाल सकता हूं, राइट। ऑल्सो अगर मैं यहां से अल्फा बाय थीटा का वैल्यू निकालूं देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय थीटा एज माइनस म्यू बी अपॉन आई। देखो इतना क्लियर है कि मैं अब जब नीचे ये अल्फा बाय थीटा का वैल्यू पुट करूंगा तो रूट के अंदर तो माइनस साइन लाने नहीं वाला हूं, तो मैं सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड लेने वाला हूं, राइट। तो जब मैं यहां पर मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय थीटा एज म्यू बी अपॉन आई। माइनस साइन वहां पर नहीं आएगा, राइट। तो मैं आगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने वाला हूं, ओके। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एज अंडर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय थीटा इज म्यू बी अपॉन आई, राइट। ये ओमेगा का वैल्यू हुआ, लेकिन हमको तो निकालना टाइम पीरियड है, राइट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा। वैल्यू ऑफ ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, इट्स वैल्यू इज म्यू बी बाय आई। क्लियर? आई जैसे ऊपर जा सकता है, राइट, इतना तो पॉसिबल है। सो दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I upon mu into b. This is the required formula for the time period of angular SHM of a magnet, right, which is vibrating. तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है सारी चीजें जो मैंने बताया। एक क्विक रिकैप मारते हैं जल्दी जल्दी, ओके। तो हमने सबसे पहले डायग्राम कंसीडर किया है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया है, मैग्नेट दिख रहा है आपको जिसका मैग्नेटिक लेंथ 12 है, मैग्नेटिक एक्सिस हमने ग्रीन कलर से बताया। दिस एंगल थीटा इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सबसे पहले पॉइंट में हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेगा वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है, एंगुलर ऑसिलेशन भी आप बोल सकते हो, राइट। और एक्चुअल में क्या होता है कि मैग्नेट आ जाएगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ओके। फिर जब भी हम इसको स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ओके। उसके बाद हमने देखा जब भी हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर हमको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, दैट अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। जब भी अप्लाइड टॉर्क आता है रिस्टोरिंग टॉर्क भी आता है, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय म्यू बी sin थीटा। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, देन द वैल्यू ऑफ टाउ इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया है। ये जबकि टॉर्क अप्लाइड है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क मैंने माइनस साइन ले लिया, मींस टॉर्क बन गया वो भी, राइट। तो अब मैंने प्रॉपर्ली कैंसिलेशन किया और अल्फा बाय थीटा का आंसर निकाला है। ये एग्जैक्ट आंसर बस जो मैंने आंसर लास्ट में यूज किया है इसमें माइनस साइन इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, राइट। तो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला निकाला विच इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा बाय थीटा का वैल्यू यहां से उठा के हमने पुट कर दिया, राइट। और ओमेगा का फाइनली आंसर यहां पे पुट किया। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर टाइम पीरियड ऑफ magnet which is performing angular SHM, okay. Thank you.